आज 15 अगस्त है और हम लोगों ने सभी ने मिलकर आज़ादी के 75 साल पूरे किए। इसी उपलक्ष्य पर मैं सभी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। यह आज़ादी हम लोगों को बड़ी आसानी से नहीं मिली और जो हमारे वीर सपूतों ने और हमारे वीर शहीदों ने जो अपने जान की आहुति देकर इस आज़ादी को हासिल की, आइए हम सब उनको याद करते हैं। मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, ये अगस्त क्रांति की किताब है, प्रोफेसर बलदेव नारायण की किताब है और कुछ किस्से इस आज़ादी से जुड़े हुए मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यह किस्सा 11 अगस्त 1942 का है और अगस्त क्रांति से संबंधित है। बिहार राज्य से संबंधित है, जहाँ मैं कार्य करता हूँ और रहता हूँ। यह प्रतिवेदन WG आर्चर, जो उस वक्त के जिलाधिकारी थे, उन्होंने एक प्रतिवेदन उस समय की सरकार को समर्पित किया और वो बताते हैं इसमें कि किस प्रकार हमारे देश के नौजवानों ने सचिवालय पे झंडा फहराने की भरपूर कोशिश की। सचिवालय पर झंडा फहरा सके, किंतु उन्हीं बीच कुछ नौजवान शहीद हो गए। मैं इसी से संबंधित कुछ वाकया पढ़ के सुनाना चाहता हूं और आप देखिएगा इस वाकयों में जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की, उस वक्त भी महात्मा गांधी जी का जो अहिंसा का जो हम लोगों ने प्रण लिया हुआ था, उसको हम लोगों ने बड़ी खूबी से निभाया और एक अहिंसात्मक आंदोलन हम लोगों ने इस क्रम में किया। मैं पढ़ के सुनाता हूं। मुझे भीड़ के एक हिस्से को विस्तार से समझाना पड़ा था। ये जिला पदाधिकारी पटना उस वक्त WG आर्चर बोल रहे हैं, जिसने ये प्रयास रखा था कि कोई भी समाधान जो झंडा को पुनः फहराने से संबंधित होकर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तब इस मामले पर फिर विचार किया गया और यह सुझाया गया कि भीड़ के सदस्यों को का दो कर कांग्रेस के झंडे के साथ गेट के अंदर आने की अनुमति दी जाए और उन्हें गेट पर गिरफ्तार कर लिया जाए। आपको याद होगा कि हमारा झंडा जो है 1947 में अडॉप्ट किया गया था और ये वाकया 1942 की है, जब हमारा झंडा कांग्रेस का झंडा था। इस प्रकार वे मकसद को पूरा करने में कामयाब होंगे और ऐसा करते हुए गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। 6 लोग इस तरह आगे आने की अनुमति दिए जाने और उनको गिरफ्तार किए जाने के बाद भीड़ के कई हिस्सों ने स्पष्ट कर दिया कि वे इस समाधान नहीं मानते हैं और पुनः अनिर्णायक की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब शाम के 4:30 हुए थे कि अचानक देखा गया कि उत्तरी छोर में सचिवालय पर एक झंडा फहराया गया। हम जहां खड़े थे वहां से झंडा कांग्रेस का ही नजर आ रहा था और इस बाबत मैंने अन्य अधिकारी और भीड़ सबने एक जैसे कि अनुमान किया था। हमने मालूम नहीं हुआ कि कैसे झंडा फहराया गया, लेकिन यह अनुमान किया गया कि कुछ लोग परिसर में घुसे, सचिवालय के ऊपर पहुंचे और उस फहराने में कामयाब हुए। इस तरह जुलूस का मकसद पूरा होते दिखा तो भीड़ के एक हिस्से ने लौटने की मंशा की घोषणा कर दी। मतलब किसी तरह हमारे जो नौजवानों ने उस सचिवालय पर, पटना सचिवालय जो आज है, उस पर अपना झंडा फहराया। इस तरह जुलूस का मकसद पूरा होते ही देख तो भीड़ के एक हिस्से ने लौटने की मंशा की घोषणा की और करीब 1/3 भीड़ लौटने लगी। इस वक्त भीड़ में लोगों की संख्या करीब 5000 थी और कुछ लोग के लौटने से यह संख्या 3 से 4000 थी। भीड़ के एक हिस्से ने यह मानने से इनकार कर दिया
कि वह कांग्रेसी झंडा था और उसने सोचा कि भीड़ को ठिकाने के लिए फहराया गया महज सामान्य कपड़े का टुकड़ा है। मिस्टर बियान ने भीड़ को लौटने के लिए राजी करने का अथक प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैंने मिस्टर क्रीड और मिस्टर बियान के मशवरा किया, जो कुछ समय पूर्व में ही सोचे रहे थे कि गोली चलवाने के सिवा कोई विकल्प नहीं रहा। हालांकि आखिरी कदम उठाने के लिए मैं बिल्कुल ही अनिच्छुक था और सुझाया कि घुड़सवार मिलिट्री पुलिस के धावे द्वारा भीड़ को तितर बेतर करने एक अंतिम प्रयास किया जाना चाहिए। और उसके बाद लिखते हैं कि भीड़ इतनी उग्र हो गई और इस जिद पर पकड़ गई कि हम झंडा फहराएंगे, तो उस पर गोलियों की बौछार की गई और हमारे नौजवान शहीद हुए। मैं इन नौजवानों की उम्र देख रहा था कि किस उम्र के ये नौजवान थे हमारे। इसमें उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे, जो 11वीं कक्षा का छात्र था। रामानंद सिंह था, ये जिला पटना का रहने वाला था, जो 11वीं कक्षा का छात्र था। सतीश प्रसाद झा, ये भी 11वीं कक्षा का छात्र था। जगपति कुमार, ये बीएन कॉलेज के 2य वर्ष का छात्र था। देवी प्रसाद चौधरी, ये 9वीं कक्षा का छात्र था। राजेंद्र सिंह 11वीं कक्षा का छात्र था। और राम गोविंद सिंह, ये 11वीं कक्षा का छात्र था और एक अज्ञात था। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो नौजवान हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, इतनी छोटी उम्र में भी उनमें आज़ादी हासिल करने का जज्बा था। अपने जीवन की आहुति दे और शहीद होकर उन्होंने इस आज़ादी को दिलाई। इस आज़ादी में अनेक वर्गों ने हिस्सा लिया, अनेक वर्ग, अनेक समुदाय। मैं आंकड़े देख रहा था, 1942 के जो क्रांति के आंकड़े ही थे। 23,861 लोग जेल गए इस क्रांति में। शहीद की संख्या 562 थी। आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों ने, अनगिनत लोग जिनका नाम भी हम लोग अब जानते नहीं होंगे, उन्होंने अपनी आज़ादी दी। 7 शहीदों को फांसी पे लटका दिया गया। तो इस आज़ादी जो बड़े कठिन रूप से हमको मिली है, आइए आज हम लोग इस प्रक्रिया में अपनी जीवन की आहुति तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन यह हम लोग प्रण कर सकते हैं कि जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी कार्य में हम लोग कर रहे हों, यह देश हमारे लिए सर्वप्रथम होगा। यह देश हमारे लिए सर्वप्रथम होगा और इस देश की प्रगति और अखंडता हम लोग अक्षुण्ण रखेंगे। मैं पुनः सभी को इस 75 साल की आज़ादी के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि हम सब अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने सीमित क्षेत्रों में कार्य करते हुए इस देश को और बढ़ाएंगे और विकास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।